अगर हिंदी भाषा को एक बड़ी सी इमारत माने तो उसकी नींव क्या होगी? आज हम उसी नींव की बात करने वाले हैं, संज्ञा की। अब संज्ञा सुनते ही स्कूल के दिन याद आ जाते हैं, है ना? लेकिन यकीन मानिए, यही वो कमाल की चीज है जो हमारी पूरी भाषा को, हमारे हर एक वाक्य को जोड़ कर रखती है। जरा सोचिए, अपने आसपास नजर दौड़ाएं, हर एक चीज का एक नाम है। कुर्सी, मेज, हवा, दिल्ली, खुशी, कुछ भी है ना। बस यही नाम, व्याकरण की दुनिया में यही नाम सब कुछ है। तो चलिए आज इन्हीं नामों के पीछे की कहानी को, इनके नियमों को समझते हैं। तो चलिए एक छोटी सी पहेली से शुरू करते हैं। सोचिए, एक इंसान, एक शहर, एक किताब और एक एहसास, इन चारों में एक चीज कॉमन है। क्या हो सकती है वो? जवाब बहुत ही सिंपल है। इन सभी का एक नाम होता है और हिंदी व्याकरण में इन नामों को भी एक खास नाम दिया गया है। जी हाँ, इन्हें ही हम कहते हैं संज्ञा। सीधी सी परिभाषा है इसकी। कोई भी शब्द जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जगह या फिर किसी एहसास का नाम बताए, बस वही संज्ञा है। इतना आसान। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं है कि सारी संज्ञाएं एक जैसी होती हैं। नहीं, इनको ना 3 मेन टीमों में, या कह लें कि कैटेगरी में बांटा गया है। तो चलिए एक एक करके इन तीनों टीमों से मिलते हैं। तो ये रही वो 3 टीमें एक साथ। देखिए कितना सिंपल है। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी एक खास नाम के लिए होती है, जैसे मान लीजिए दिल्ली। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा, जो पूरी की पूरी कैटेगरी के लिए है, जैसे शहर। और तीसरा है भाववाचक संज्ञा, मतलब वो नाम जिन्हें हम छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं, जैसे खुशी। सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। देखिए, यह है स्पेसिफिक नाम, मतलब एकदम खास। जब हम अर्जुन कहते हैं तो किसी भी योद्धा की बात नहीं हो रही, बल्कि महाभारत वाले खास अर्जुन की बात हो रही है। गोदान कोई भी नॉवल नहीं, प्रेमचंद की वो खास नॉवल। और कनॉट प्लेस दिल्ली की कोई भी जगह नहीं, वो एक खास जगह। इनकी यही खासियत ही तो इनकी पहचान है। अब आते हैं इसके बिल्कुल उलट, जातिवाचक संज्ञा पर। जब हम कहते हैं लड़कियां, तो किसी एक खास लड़की की बात नहीं हो रही है ना? हम पूरी की पूरी गर्ल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। ठीक वैसे ही मनुष्य या राष्ट्र किसी एक व्यक्ति या देश का नाम नहीं, बल्कि एक पूरे समूह का, एक पूरी जाति का नाम है। और आखिर में आती है भाववाचक संज्ञा। अच्छा, एक बात बताइए, क्या थकान को छुआ जा सकता है या मित्रता को? नहीं ना। बस यही है भाववाचक संज्ञा। ये उन भावनाओं, उन आइडियाज के नाम हैं जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो ठीक है, तीनों टीमें समझ आ गईं। पर अब कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट आने वाला है। क्या हो अगर कोई संज्ञा अपनी टीम ही बदल ले? जी हां, हिंदी ग्रामर में ऐसा भी होता है। और ये किसी ग्रामर हैक से कम नहीं है। होता यह है कि कभी-कभी एक खास नाम, मतलब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, पूरी की पूरी कैटेगरी के लिए इस्तेमाल होने लगता है, मतलब जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। सुनने में अजीब लग रहा है? चलिए उदाहरण से समझते हैं। ये देखिए कितना जबरदस्त उदाहरण है। हम सब जानते हैं विभीषण रामायण के एक खास कैरेक्टर का नाम था, है ना? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन उन्होंने जो किया, उसकी वजह से आज विभीषण शब्द का मतलब ही घर का भेदी या गद्दार हो गया है। देखा कैसे एक व्यक्ति का नाम एक पूरे टाइप के लोगों की पहचान बन गया। बिल्कुल ऐसा ही एक और उदाहरण है हरिश्चंद्र का। राजा हरिश्चंद्र अपनी सच्चाई के लिए इतने मशहूर हुए कि आज अगर कोई कहता है अरे वो तो बड़ा हरिश्चंद्र बनता है, तो इसका मतलब होता है कि वो बहुत सच्चा इंसान है। तो यहां भी देखिए, एक खास नाम अब एक गुण का प्रतीक बन गया। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक की तरह इस्तेमाल हो रही है। अब थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। क्या ये पता है कि हम और आप खुद भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं? जी हां, हिंदी ग्रामर में इसके लिए एक तरह की, कह लीजिए, नाउन मेकिंग मशीन है। और इसकी रेसिपी तो बहुत ही आसान है। बस एक बेस वर्ड लीजिए, जैसे मित्र। अब उसमें ता जैसा एक छोटा सा प्रत्यय, मतलब एक एंडिंग जोड़ दीजिए,
और बस तैयार है हमारी नई नवेली भाववाचक संज्ञा मित्रता। और ये जो मशीन है ना, ये सिर्फ संज्ञा शब्दों पर ही काम नहीं करती। हम विशेषण यानी एडजेक्टिव से भी संज्ञा बना सकते हैं, जैसे सरल से सरलता, या फिर क्रिया यानी वर्ब से भी, जैसे हंसना क्रिया से बन गई हंसी संज्ञा। ये हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही पावरफुल फीचर है। ठीक है, तो अब तक जो कुछ भी समझा उसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। इसके लिए यहाँ एक छोटी सी कहानी है जो असल में एक पहेली है। तो कहानी कुछ यूं है कि एक दोस्त दूसरे से कहता है, आशा एक बहुत ताकतवर चीज है। ठीक है, यहां तक तो सब नॉर्मल है। लेकिन दूसरा दोस्त जवाब देता है, अरे मुझे तो आशा से डर लगता है, वो पापा से मेरी शिकायत कर देती है। अब यहीं पर कंफ्यूजन खड़ा हो गया। तो सवाल ये है कि एक ही शब्द आशा और उसको लेकर इतना बड़ा कंफ्यूजन ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब उन्हीं संज्ञा के प्रकारों में छिपा है जिनके बारे में हमने अभी बात की। और ये रहा जवाब। पहला दोस्त बात कर रहा था आशा यानी उम्मीद की, होप की। ये क्या है? ये एक भाववाचक संज्ञा है। लेकिन दूसरा दोस्त वो आशा नाम की एक लड़की की बात कर रहा था, जो कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक ही शब्द, लेकिन कॉन्टेक्स्ट बदलते ही मतलब और संज्ञा का प्रकार दोनों बदल गए। कमाल है ना? तो चलिए आज की इस पूरी बातचीत के जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं उनको फटाफट से समेट लेते हैं। ये 4 बातें जरूर याद रखनी है। पहली, संज्ञा मतलब बस किसी भी चीज का नाम। दूसरी, इसकी 3 मेन टीमें हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तीसरी बात, संज्ञा कभी-कभी अपनी टीम स्विच कर लेती है, मतलब उनका इस्तेमाल बदल जाता है। और चौथी, हम खुद भी शब्दों से नई भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए, अगर आज के दिन को एक शब्द में, एक भाववाचक संज्ञा में बताना हो तो वो क्या होगी? थकान, मित्रता या फिर जीत? सोचिएगा जरूर, क्योंकि संज्ञा सिर्फ व्याकरण की किताब में नहीं, हमारी जिंदगी में भी होती है।